नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी है, जिसमें उर्दू और अरबी के बहुत सारे शब्द होते हैं और एक आम आदमी अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड को पढ़ने चलता है, किसी रजिस्ट्री को पढ़ने चलता है, तो वो उसको ढंग से समझ में नहीं आती। तो दोस्तों, इस बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और आप उस वीडियो की कंटिन्यूटी में इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर आप ज़मीन के ज्ञान से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहेंगे तो ज़मीन का ज्ञान जो है हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, ज़मीन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, उस वीडियो की कंटिन्यूटी में मैंने बहुत सारे वर्ड को इकट्ठा किया है जो रजिस्ट्रियों में और रेवेन्यू रिकॉर्ड में आप पढ़ते हो, तो उनको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इकरारनामा आप एक वर्ड पढ़ते हैं, इकरारनामा बे जनरली आप ज़्यादा पढ़ते हैं। इकरारनामा का मतलब होता है आपसी फैसला। जी हाँ दोस्तों, ये इंग्लिश में आप बोलें तो एग्रीमेंट होता है। और जहाँ कहीं आप इकरारनामा बे पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है एग्रीमेंट टू सेल। बे वर्ड जो है वो एक सेल या सेल करने को रिलेटेड जो है वो उसको डिनोट करता है। तो दोस्तों, उसके बाद जो है प्रॉपर्टी में ज़मीन को डिनोट करते हैं प्रॉपर्टी की टाइप में, ज़मीन की एग्रीकल्चर लैंड की उसमें बंजर कदीम वो प्रॉपर्टी, वो एग्रीकल्चर लैंड होती है जो 8 फसलों तक, 8 क्रॉप साइकिल तक जो है ना खाली रही है। मतलब कि वहाँ पे प्रॉपर्टी में कुछ भी पैदावार नहीं हो रही है। इसी प्रकार बंजर जदीद जो प्रॉपर्टी है, बंजर जदीद जो है वो 4 क्रॉप तक खाली है। उसके बाद दोस्तों आप वर्ड पढ़ते हैं बदस्तूर। इंतकाल में ये वर्ड जरूर आता है कि भाई जो सेलर है उसने इतनी प्रॉपर्टी सेल कर दी, इतने बटा इतना हिस्सा अपना बेच दिया है। उसके बाद में जो और खेवट का बचा हुआ हिस्सा है उसके नीचे लिखा होता है वर्ड बदस्तूर। बदस्तूर का मतलब होता है ज्यों का त्यों, कि भाई मालिक ने जो है ना इतने बटा इतना हिस्सा जो है ना सेल कर दिया, उसके बाद जो बच गया वो ज्यों का त्यों है। मतलब कि जो और बचे हुए मालिकान हैं उनका हिस्सा यूँ का यूँ रहेगा। उसके बाद जो बरानी है, बरानी ऐसी एग्रीकल्चर लैंड होती है, ऐसी जो है बोने खाने की ज़मीन होती है जहाँ पे अगर बारिश हो जाती है तो कुछ पैदावार हो जाती है, अदरवाइज नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों, जब आप एक वर्ड पढ़ते हैं बेवा, ये रजिस्ट्रियों में लिखा मिलता है और ये विडो को डिनोट करता है। उसके बाद आप पढ़ते हैं कला वर्ड। गांव जो होते हैं, जो छोटे बड़े गांव होते हैं, एक गांव के 2 हिस्से होते हैं कई बार, और वो इतने बड़े होते हैं कि उनको अलग अलग गांव ही डिनोट कर दिया जाता है। तो उनमें गांव के नाम के आगे जो है ना कला और खुर्द जोड़ दिया जाता है। जैसे कोई गांव है कै का जैसे मान लो खुर्द भी बना दिया और कला भी बना दी, तो जो कला होता है वो गांव का बड़ा हिस्सा होता है, खुर्द जो होता है वो छोटा हिस्सा होता है। इसी प्रकार मुख्तियारनामा वर्ड आप पढ़ते हो। मुख्तियारनामा जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी को डिनोट करता है, मतलब अधिकार पत्र। और मुख्तियारनामे में ना 2 तरीके के जैसे ना साथ में वर्ड और आते हैं, मुख्तियारनामा आम, मुख्तियारनामा खास। मुख्तियारनामा आम जो होता है वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, कि भाई वो जो है आम कार्य जो है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है कोई किसी को। और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है मुख्तियारनामा खास कहा जाता है, कि भाई वो किसी खास कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए ही जो है एग्जीक्यूट किया जाता है और वो उस काम के अलावा उस पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद दोस्तों, ऐसे ही और वर्ड आपने सुने होंगे मुजारा। मुजारा वर्ड कम सुनने में आता है क्योंकि आजकल जो है मुजारे नहीं रहे, बहुत कम रह गए हैं। मुजारे होते हैं वो जो प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते, वो उनको कल्टीवेट करते हैं और साथ में लगान देते हैं। उसके बाद मेड होती है, जो किले होते हैं एग्रीकल्चर लैंड में, उन किलों को डिवाइड करती है, जो बीच में पार्टीशन करती है, वो मेड कहलाती है और हरियाणवी में उसको ड्योली बोला जाता है। दोस्तों, उसके बाद वर्ड आता है मिन। मिन का मतलब होता है हिस्सा। अब बहुत सारे ऐसे किला नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ 8 कनाल का 1 एकड़ होता है, 1 किला होता है। 1 किला जो है 8 कनाल का हो गया, और 1 किला जो है वो कई बार ऐसा होता है कि 8 कनाल से कम होता है। वो ज़मीन नहर में चली गई, वो ज़मीन मान लीजिए
किसी रजवाहे में चली गई, किसी रास्ते में चली गई और वो उसका अलग से नंबर कुछ कटा नहीं, तो वो उसका हिस्सा बजाता है। कि मान लीजिए वो पहले जो है 8 कनाल का किला था, वो किला नंबर 2 था और वो 8 कनाल से घट गया है, उसके ज़मीन का हिस्सा कहीं चला गया है, तो वो उसको उसके नाम के आगे मिन लिख देते हैं। मिन का मतलब है वो उस किला का हिस्सा है। इसी प्रकार आप पढ़ते हैं हिबानामा। हिबानामा जो वर्ड है, हिबा का मतलब होता है गिफ्ट, नामा आप कहेंगे डीड, तो गिफ्ट डीड को उर्दू में हिबानामा बोला जाता है। उसके बाद आप पढ़ते हैं हकदार। हकदार का मतलब है जो ज़मीन के मालिक हैं और वो उस प्रॉपर्टी पे जो है मालिकाना हक रखते हैं। उसके बाद आप पढ़ते हैं वर्ड हाल। हाल का मतलब होता है आज के दिन। जैसे मान लीजिए कि भाई हम किसी का पता लिखे, रजिस्ट्री के अंदर पता होता है कि भाई ए सन ऑफ बी, रेजिडेंट्स ऑफ विलेज जेड, हाल आबाद दिल्ली। तो इस प्रकार से जो है ना, हाल आबाद का मतलब होता है नाउ रिजाइडिंग एट। हाल का मतलब आज के दिन। उसके बाद हदूद वर्ड आप पढ़ते हैं। हदूद का मतलब होता है बाउंड्री। कि भाई जैसे मान लीजिए बाउंड्री आप किसी किले की ले सकते हो या किसी प्लॉट की। हदूद में आता है कि कौन सा जो है भुजा किसी प्रॉपर्टी की वो कितनी है और वो पूर्व में है, पश्चिम में है, तो इस प्रकार से वो उसकी डायमेंशंस को डिनोट करता है। उसके बाद वर्ड आता है रकबा। रकबा वर्ड जो है वो एरिया को डिनोट करता है कि भाई इस प्रॉपर्टी का रकबा कितना है। उसके बाद हम वर्ड पढ़ते हैं शामलात। जी हाँ दोस्तों, शामलात जो है वो सांझी ज़मीन होती है। शामलात के साथ हम कई बार वर्ड पढ़ते हैं, शामलात ठोला, शामलात पाना, शामलात पट्टी। तो दोस्तों अब जहाँ वर्ड आता है शामलात पाना, तो इसका मतलब है शामलात की जो ज़मीन है, जो मुश्तरका ज़मीन है, जो सांझी ज़मीन है, वो पूरे पाने की ज़मीन है। और कहीं पर लिखा आता है शामलात पत्ती, तो वो जो शामलात की ज़मीन है वो सारी पत्ती वालों की है। और पाना क्या होता है, पाना, पत्ती, ठोला जो है गांव में, जब कोई गांव बहुत बड़ा होता है तो उस गांव में जो है ना एरिया वाइज क्लस्टर बन जाते हैं कि भाई उस तरफ वाले लोगों को ऐसे बोलेंगे, इस तरफ वाले लोगों को जो है ना इस ठोला के नाम से बोलेंगे। तो उनको एरिया वाइज डिनोट कर दिया जाता है कि भाई मान लीजिए कि भाई किसी जगह जो है ना कोई कास्ट स्पेशल जो है वो ज़्यादा रहती है, तो उसको उनके सरनेम से उस ठोले का नाम रख दिया। कई एक गांव में एक कास्ट के कई गोत्र रहते हैं, तो गोत्र के हिसाब से जो है ना पान्ने बना दिए गए। तो इस प्रकार से जो पान्ना पत्ती है वो गांव में ही पॉपुलेशन क्लस्टर है एक तरीके के, तो उनकी सांझी ज़मीन को शामलात ठोला जैसे उसके बाद उस ठोले का नाम या पान्ने का नाम रखा जाता है। तो इस प्रकार जो है वो कॉमन ज़मीन को डिनोट करते हैं। उसके बाद आपने वर्ड जो है सुना होगा शामलात देह। शामलात देह का मतलब है पूरे गांव की जो शामलात की ज़मीन है, मतलब कि पूरे गांव की जो सांझी ज़मीन है जो है इकट्ठे काम के लिए यूज होती है, उसको शामलात देह कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने वर्ड सुना है दोहलीदार। दोहलीदार वर्ड आज के दिन प्रचलन में नहीं है, लेकिन पहले इसका नाम जो है ना बार बार आता था रिकॉर्ड्स में, क्योंकि दोहलीदार वो लोग होते थे जो किसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में रिसीव करते थे। जैसे पहले राजा महाराजा जो थे उन्होंने जैसे दान में बहुत प्रॉपर्टी बांटी, तो वो जो प्रॉपर्टी को रिसीव करने वाले थे वो दोहलीदार थे। उनके हक जो है मालिकों के लगभग बराबर होते हैं, लेकिन मालिकों जैसे एब्सोल्यूट नहीं होते। उसके बाद वर्ड आते हैं देहिंदा गहिंदा। आपने रजिस्ट्रियों में वर्ड सुने होंगे कि भाई ये देहिंदा है। देहिंदा मतलब प्रॉपर्टी देने वाला, गहिंदा मतलब ग्रहण करने वाला। तो उसके बाद जैसे वर्ड हम पढ़ते हैं चकोता। चकोता अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कि भाई चकोता क्या होता है, लेकिन शहर वाले मित्रों को मैं बता दूं कि जब कोई किसी प्रॉपर्टी को किसी जैसे एक स्पेसिफिक अमाउंट या फसल के हिस्से के लिए किसी को बोने के लिए देता है, उगाने के लिए देता है फसल, तो उसको चकोता बोलते हैं। उसके बाद वर्ड आता है चाही। चाही का मतलब होता है ये ज़मीन को डिनोट करता है कि भाई 7 कनाल 8 मरले चाही। चाही का मतलब कुएं से सिंचाई, नहरी का मतलब नहर से, और बरानी में आपको बता चुका। उसके बाद वर्ड आते हैं गैर मुरुसी। गैर मुरुसी वो है जिसको हम जिसके पोजेसरी राइट है उस पे प्रॉपर्टी पे, और बेदखल जो हो सकता है। आबादी देह। आबादी देह का मतलब गांव का रेजिडेंशियल एरिया और जहाँ पे गांव की पॉपुलेशन रहती है। उसके बाद वर्ड आता है आड़ रहन। आड़ रहन का मतलब है कि भाई बंदे को जो ये पोजेसरी राइट
नहीं दिया है, पोजेशन अभी भी मालिक के पास है, लेकिन उसको रहन रख दिया गया। तो ऐसे जैसे कि गांव में प्रॉपर्टी होती है, उसका केसीसी कार्ड बन जाता है, तो वो आर्डर होता है कि भाई कब्जा तो मालिक के पास ही रहता है, लेकिन वो मॉर्गेज हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आपको और भी किसी अन्य वर्ड में समस्या है, कोई वर्ड समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट में नीचे लिख के जो है छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सबका जवाब दूँ, और साथ ही अगर कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा वर्ड बनता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा वीडियो बन सकता है, तो मैं वो भी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बने रहिए जिला ऑप्शन के साथ। थैंक यू।